चलिए, तो आज की हमारी हेडिंग क्या रहेगी? आज की हमारी हेडिंग रहेगी वेलस लाइन के ऊपर। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन जो जियोग्राफिकल रीजन के बारे में पढ़ लिया था। ये जो वेलस है, ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने एक लाइन, इमेजिनरी लाइन को प्रोड्यूस किया मैप के ऊपर, जिस मैप में ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल, ये दोनों जहां पर रीजन आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर एक लाइन को निर्मित किया गया और उस लाइन को दिया था किसने? वेलस ने। ठीक है। और एक इमेजिनरी लाइन थी जिसके कारण ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है। ये बात जो है ना, वेलस लाइन के अंतर्गत समझाई गई है। राइट। तो इसमें लिख लीजिए, वेलस लाइन के अंतर्गत जो आपको थ्योरी लिखना पड़ेगी वो लिखे। एनिमल स्पीसीज के जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, एनिमल स्पीसीज के जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर स्केल्टर, एक साइंटिस्ट थे स्केल्टर व वेलस। अब यहां पर स्केल्टर का भी नाम आना चाहिए था, लेकिन स्केल्टर हम ये कह सकते हैं इनके चेले हैं, है ना, ये शिष्य हैं वेलस के, तो वेलस का नाम पहले आया। स्केल्टर व वेलस 1876 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। स्केल्टर व वेलस द्वारा होल वर्ल्ड को, यानी पूरे विश्व को, होल वर्ल्ड को 6 जियोग्राफिकल रीजन, आपको पता है कितने जू जियोग्राफिकल रीजन दिए गए हैं? 6 जू जियोग्राफिकल रीजन दिए गए हैं। तो पूरे विश्व को 6 जू जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है। 6 में से 3 इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है। डिवाइड किया गया है। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर, यानी कि जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इसके बेसिस पर, आधार पर, साउथ एशिया में, क्लासिफिकेशन के आधार पर साउथ एशिया में कुछ स्थानों पर ओरिएंटल रीजन, कुछ स्थानों पर ओरिएंटल रीजन व ऑस्ट्रेलियन रीजन के बीच, ओरिएंटल रीजन व ऑस्ट्रेलियन रीजन्स के बीच, यानी कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन के आसपास मिल रहे हैं। ठीक है। और उन स्थानों को ये बिल्कुल डिवाइड नहीं किया जा पा रहा था कि ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में रखा जाए प्लेस या ओरिएंटल रीजन में रखा जाए प्लेस, है ना, क्योंकि सिमिलरिटीज दोनों में सेम दिख रही थी, कुछ कुछ सिमिलरिटीज दोनों के अंतर्गत सेम दिखाई पड़ रही थी। इस कारण क्या था, बड़ा दिक्कत हो रहा था ऑस्ट्रेलियन रीजन और ओरिएंटल रीजन को क्लियरली डिफरेंस देने में। तो क्या लिखा? रीजन्स के बीच क्लियरली डिफरेंस किया जाना डिफिकल्ट था, या ओरिएंटल रीजन व ऑस्ट्रेलियन रीजन के बीच डिफरेंस किया जाना डिफिकल्ट था। लाइन से लिखे हैं, कुछ स्थानों पर, कुछ प्लेसेस पर आइसलैंड के कारण, यानी कि कुछ स्थानों पर जो आइसलैंड पाए जा रहे हैं उनके कारण ऑस्ट्रेलियन व ओरिएंटल रीजन के बीच, आइसलैंड के कारण ऑस्ट्रेलियन व ओरिएंटल रीजन के बीच डिफरेंस क्लियर नहीं था। मतलब कुछ ऐसे आइसलैंड थे जिनके ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलियन रीजन और ओरिएंटल रीजन के बीच में पाए जा रहे थे, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये जो आइसलैंड है ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में रखा जाए कि ओरिएंटल रीजन में रखा जाए। ये डिफरेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था। राइट। लाइन से लिखे, कुछ आइसलैंड ग्रुप्स
यानी कुछ आइसलैंड के समूह, कुछ आइसलैंड समूह चर्मद्वीप समूह, कुछ आइसलैंड समूह चर्मद्वीप समूह बोले तो मलया आर्कीपेलेगो, मलया आर्कीपेलेगो, इसको हम लोग बोलते हैं चर्मद्वीप समूह। यानी बहुत सारे यहां पर जब आइसलैंड एक ग्रुप के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है, कहलाते हैं जिनमें इंडोनेशिया, लिख लीजिए, जिनमें इंडोनेशिया कॉमा जावा है ना, ये जो जैसे यहां पर जो आइसलैंड पाए जा रहे हैं, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा कॉमा फिलीपींस, फिलीपींस कॉमा बार्नियो, बार्नियो, टिमर या ताइमर आदि आदि। इन आइसलैंड को, यानी कि यहां पर जो इन प्लेसेस पे जो आइसलैंड पाए जा रहे हैं उनको, इन आइसलैंड को ऑस्ट्रेलियन रीजन, इन आइसलैंड को ऑस्ट्रेलियन रीजन व ओरिएंटल रीजन के बीच, ऑस्ट्रेलियन रीजन व ओरिएंटल रीजन के बीच डिस्टिंक्ट फॉर्म से या एक डेफिनेट रूप में, बीच डिस्टिंक्ट फॉर्म से क्लासिफाई किया जाना, यानी अलग रूप से, डिस्टिंक्ट मतलब अलग रूप से वर्गीकृत या क्लासिफाई किया जाना एक मुख्य या एक मेन प्रॉब्लम थी। तो यहां पर देखिए जो मलया आर्कीपेलेगो है, इसमें जो मतलब बहुत सारे आइसलैंड आपस में मिलकर के, या हम ये कह सकते हैं बहुत सारे आइसलैंड जिनमें हम डिफरेंस क्लियर ना कर पाए, उनको मलया आर्कीपेलेगो कहते हैं, चर्म आइसलैंड या चर्म द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो इसमें इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ठीक है, फिलीपींस, बार्नियो, टाइमर या तिमार आदि जो ऑस्ट्रेलियन आदि जो यहाँ पर आइसलैंड है, इनको ऑस्ट्रेलियन व ओरिएंटल रीजन के बीच में डिफरेंस किया जाना, या हम ये कह सकते हैं इनको अलग किया जाना, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वेलेस जो साहब थे, इन वेलेस ने क्या किया कि इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन को प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, जिससे कुछ जो हम कह सकते हैं आइसलैंड ओरिएंटल में जाने जाते हैं और कुछ आइसलैंड ऑस्ट्रेलियन रीजन में जाने जाते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है, कोई ट्रू लाइन नहीं है, हम ये मान सकते हैं। तो किसने दी थी? वेलेस लाइन ने दी थी, इसलिए वेलेस ने दी थी, इसलिए इसको वेलेस लाइन के नाम से जाना जाता है। लाइन से लिख लें, विभिन्न अध्ययनों के आधार पर या डिफरेंस स्टडीज के आधार पर, बेसिस पर यह पाया गया कि सुमात्रा, जावा, यह पाया गया कि सुमात्रा, जावा व बार्नियो, सुमात्रा, जावा व बार्नियो, यानी कि ये जो आइसलैंड है, इन आइसलैंड को सुमात्रा, जावा व बार्नियो आइसलैंड ओरिएंटल रीजन से रिलेटेड है। किस रीजन से रिलेटेड है? ओरिएंटल रीजन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन न्यू गुइन
या न्यू गुइनिया, न्यू गुइन पढ़ो या न्यू गुइनिया कहो, ये भी एक देश है, लेकिन न्यू गुइनिया एंड कुछ अदर आइसलैंड एंड फ्यू अदर आइसलैंड द्वीप समूह, न्यूगुइन या न्यूगुइनिया और कुछ अन्य द्वीप समूह डिस्टिंक्ट फॉर्म से DISTINCT डिस्टिंक्ट फॉर्म से या रूप से ऑस्ट्रेलियन रीजन से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलियन रीजन से रिलेटेड है। लेकिन मुख्य प्रॉब्लम यानी कि जो मेन यहां पर दिक्कत आ रही थी वो फिलिपियन, लेकिन मुख्य प्रॉब्लम फिलिपियंस व ताइमूर, फिलिपींस व ताइमूर आदि आइसलैंड के लिए थी। यानी कि हम स्पेशली ये कह सकते हैं कि जावा, बार्नियो और यहां पर सुमात्रा जो है वो ओरिएंटल रीजन में इंक्लूड किया गया है। न्यू गुइन और कुछ अन्य आइसलैंड ऐसे थे जिनको ऑस्ट्रेलियन रीजन में इंक्लूड किया गया था, राइट। लेकिन यहां पर ताइमूर और फिलीपींस, अन्य कुछ और भी आइसलैंड ऐसे हैं जिनमें ही प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको ओरिएंटल रीजन में रखा जाए कि हम इसको ऑस्ट्रेलियन रीजन में इंक्लूड करें, क्योंकि इन आइसलैंड्स पर दोनों आइसलैंड या दोनों रीजन्स के, यानी ये जो आइसलैंड यहां पर पाए जा रहे हैं, इन आइसलैंड्स का जो सिमिलरिटीज हैं वो दोनों ही रीजन से मैच खा रहा था। ऑस्ट्रेलियन रीजन से भी मैच खा रहा था और किससे खा रहा था? ओरिएंटल रीजन से। यानी कि यहां पर जो स्पीसीज पाई जा रही थी वो ओरिएंटल रीजन में भी पाई जा रही हैं, और इस यहां पर इन आइसलैंड्स पर जो स्पीसीज पाई जा रही थी वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में भी पाई जा रही थी, राइट। तो इन आइसलैंड्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि इन आइसलैंड को कहां रखा जाए, ओरिएंटल रीजन में रखा जाए या ऑस्ट्रेलियन रीजन में रखा जाए। तो मुख्य दिक्कत किसमें थी? फिलीपींस और ताइमूर में, ठीक है। आदि आइसलैंड में मेन प्रॉब्लम थी, जिन्हें आइसलैंड के लिए थी, जिन्हें स्पष्ट रूप से ओरिएंटल व ऑस्ट्रेलियन, जिन्हें स्पष्ट रूप से ओरिएंटल व ऑस्ट्रेलियन रीजन में या रीजन के साथ नहीं रखा जा सकता था, रीजन के साथ नहीं रखा जा सकता था। ध्यान से लिखें, वेलेस द्वारा, जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने, इनके द्वारा वेलेस द्वारा मलया, MALYA, मालया आर्कीपेलागो चर्मद्वीप समूह, यानी कि बहुत सारे जो चर्मद्वीप समूह उनको मिला करके मलया आर्कीपेलागो के फौना की स्टडी की, यानी अध्ययन किया। मलया आर्कीपेलागो के फौना की या फौना का अध्ययन किया, और इसके आधार पर वेलेस द्वारा मलया या मालया आर्कीपेलागो के मैप पर, मलया आर्कीपेलागो के मैप पर एक काल्पनिक रेखा, दैट मीन्स इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा, दैट मीन्स इमेजिनरी लाइन निर्मित की गई या प्रोड्यूस की गई, जो वेलेस लाइन कहलाती है।
जो वेलस लाइन कहलाती है। यह लाइन, जो लाइन खींची गई मैप के ऊपर, ये लाइन क्या कर रही थी, इसको लिख लें। यह लाइन फिलीपींस व बार्नियो के मध्य खींची गई थी। यह लाइन फिलीपींस व बार्नियो के मध्य खींची गई थी, ये खींची गई है, जो कि मलया आर्कीपेलेगो को दो पार्ट में डिवाइड करती है। दो पार्ट में डिवाइड करती है और इसे किसे, वेलस लाइन को, और इसे ऑस्ट्रेलियन व ओरिएंटल रीजन के मध्य, यानी बीच एक बाउंड्री लाइन माना जाता है, के बीच एक बाउंड्री लाइन माना जाता है। लाइन से एक और पॉइंट लिख लें, मतलब पॉइंट क्या, नई लाइन से लिख लें स्टेटमेंट। वेलस लाइन के समान ही एक और लाइन यहां पर प्रोड्यूस की गई थी। वेलस लाइन के समान ही ऑस्ट्रेलियन रीजन्स की सीमाओं को, वेलस लाइन के समान ही ऑस्ट्रेलियन रीजन की सीमाओं को, यानी कि बाउंड्रीज को निर्धारित करने के लिए वेबर्स लाइन भी खींची गई है। यानी कि एक वेबर साइंटिस्ट पैदा हुए, इन्होंने कहा कि यार जो ऑस्ट्रेलियन रीजन्स हैं उनकी बाउंड्रीज को भी तो निर्धारित कर दिया जाए कि इनकी बाउंड्री कहां तक है। तो मैप के ऊपर ही इमेजिनरी लाइन के थ्रू वेबर्स ने क्या किया था, एक लाइन को निर्मित कर दिया, जिसे कह दिया कि ये ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के उधर ऑस्ट्रेलियन रीजन है और इस बाउंड्री के इधर ओरिएंटल रीजन, ये अन्य रीजन पाए जाएंगे। तो बेटा इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है वेलस लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, आई अगेन रिपीट, ये इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट नोट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शॉर्ट नोट के रूप में वेलस लाइन पूछा जाता है बहुत सारे, जब लिख के आता है सेक्शन ए में, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, निम्नलिखित पर शॉर्ट नोट के बारे में लिखें। तो यहाँ पर जो शॉर्ट नोट आपको लिखने पड़ेंगे उनमें वेलस लाइन भी हो सकता है इस पेपर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा बेटा कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा, वो रहेगा फॉसिल्स के ऊपर। ठीक है, कि जीवाश्म क्या होते हैं और जीवाश्म किसे कहते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारा का सारा डिटेल हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं।